ये सिंपल सी बात हुई। आगे बढ़ जाएं। रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल एक रिसेप्टिव स्किल है जिसमें आप कुछ रिसीव करते हैं और ये रिटर्न फॉर्म में होती है। ऑब्वियसली क्या है ये, फोनेटिक कम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है रीडिंग स्किल। जब आप रिसीव कर रहे हैं कुछ, पैसिव स्किल है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली अगर हम देखें, ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट मेनली अगर हम देखें तो लाउड रीडिंग, जिसको हम पता नहीं हिंदी में क्या कहते थे, होता था ना सस्वर पठन, आई थिंक। वाह हिमांशी, शाबाश। लाउड रीडिंग, सस्वर पठन जो होता था, उसमें बेसिकली आप पूरे रिदम के साथ प्रॉपर लाउड तरीके से पढ़ रहे हैं। भाई क्लास में उठा दिया जाता है ना, एक बच्चा पढ़ेगा बाकी सब सुनेंगे, या टीचर पढ़े खुद से, तो वो लाउड रीडिंग कर रहे हैं, मतलब सबको आवाज जा रही है। इससे क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है। प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है यानी उच्चारण बेहतर होगा बच्चे का। उच्चारण बेहतर करने के तरीके, टीचर खुद सही भाषा का इस्तेमाल करे, जो एप्रोप्रिएट मॉडल्स हैं या स्पीकर्स हैं उनको सुना जाए या दिखाया जाए, क्लास में सुनवाया जाए, है ना, मौके दिए जाए उनको। तो लाउड रीडिंग से प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है। अगर बच्चा सुनेगा ध्यान से तो वो सही भी कर पाएगा। साइलेंट रीडिंग है मौन पठन। मौन पठन क्या है भाई, आप जब नॉवल पढ़ रहे हैं कोई, या आप व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ रहे हैं खतरनाक, है ना, तो उस केस में आप चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप साइलेंटली उसको पढ़ रहे हैं। आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं और कोई बुक पढ़ रहे हैं, किसी फ्लाइट में हैं और बुक पढ़ रहे हैं, तो आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं। मतलब इसमें साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, ये स्पीड, मतलब ज्यादा कंटेंट इसमें कवर हो जाता है और इसको हम ज्यादा यूज करते हैं डेली लाइफ में। ये इनिशियल स्टेज पर अच्छा है जब आप छोटे हैं या फिर आप पढ़ना सीख ही रहे हैं। उसके बाद लाउड रीडिंग मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, प्राइमरी के लिए काफी अच्छा है। स्पीड और दूसरा कंसंट्रेशन आपका ज्यादा बेहतर रहता है जब आप साइलेंटली रीड करते हैं, कंसंट्रेट आप बेहतर कर पाते हैं। क्लियर हो गई बात? मीनिंगफुल होती है साइलेंट रीडिंग, एग्जैक्टली। और ज्यादा पढ़ सकते हैं आप कम समय में। आएंगे, अभी आएंगे एक्सटेंसिव पे भी आएंगे। इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में क्या है, जब आप स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए इंटेंस प्रैक्टिस बोलते हैं ना भाई, कोई अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो इंटेंस प्रैक्टिस करेगा, है ना। कोई बॉडी बना रहा है तो वो इंटेंस एकदम जिम करने में लगा हुआ है, इंटेंस एक्सरसाइज, मतलब गहन, पूरे मन से एकदम इन्वॉल्व होकर के। तो इंटेंसिव रीडिंग स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए। भाई टीचर ने, अभी क्वेश्चन आया भी था, टीचर ने क्या किया, आपको कहा चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के आंसर करने को कहा, तो आपने ध्यान से वो पढ़ा होगा, क्योंकि आपको पता है आंसर करने हैं, या आंसर कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो उस केस में आपने इंटेंसिव रीडिंग की, चैप्टर पढ़ के आंसर करते समय। लेकिन जब आपने एक नॉवल पढ़ी, एक स्टोरी पढ़ी, कोई पेपर थोड़े ना लेगा आपसे, आपको एक जनरल आइडिया है, आपको एक जनरल आइडिया है कि इसमें था क्या इस पूरी कहानी में, ठीक। तो ये एक्सटेंसिव है और ये कंपैरेटिवली फास्ट होती है। यहां आप थोड़ा सा स्लो चलते हैं और ये स्कैनिंग का हिस्सा है, क्योंकि कंपैरेटिवली आप स्लो हैं। स्कैनिंग और स्किमिंग क्या है, स्ट्रेटजीज हैं पढ़ने की, ये टाइप्स हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं, तरीके हैं, सब स्किल्स में बात करेंगे, ठीक है। बात क्लियर है? बात बिगिनर्स के लिए अच्छा है लाउड रीडिंग, बिल्कुल। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए लाउड रीडिंग को ही हम फोकस करते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग में कुछ स्पेसिफिक डिटेल अगर आप कर रहे हैं, भाई कोई वर्ड ढूंढना है, तब आप वही कर सकते हैं। एक्सटेंसिव में फास्ट होगा, ये आपकी पैसिव वोकैबुलरी को बढ़ाता है। अभी इस बार भी क्वेश्चन आया था, एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी वो होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जब आपने किताबें पढ़ी हैं तो आपको पता है उनके मीनिंग, लेकिन आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते, वही है पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी वो जो सक्रिय रूप से आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं होती, है ना। जैसे जब मैं ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ती थी, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डेली लाइफ में कभी काम नहीं आते, बट वो आपको मीनिंग पता लगेगा, है ना। ऐसे इलोप, वर्मिलियन, पता नहीं कितने सारे वर्ड्स होते हैं। या अगर आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी, जब आप कोई नॉवल ही पढ़ रहे हैं तो आपको मीनिंग तो जान पा रहे हैं आप, लेकिन पैसिव वोकैबुलरी बढ़ रही है। और इंटेंसिव बेसिकली आपकी एक्टिव वोकैबुलरी पर फोकस करेगा, या कह सकते हैं कि जो इंटेंसिव है वो क्लासरूम में पॉसिबल है, बट एक्सटेंसिव जो है वो ज्यादातर क्लास के बाहर होती है। आप प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा आपने एक बुक ली हुई है उसको पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? टेंशन क्यों लेते हो शिवानी, बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा करके भेजा जाएगा, अभी तो क्वेश्चंस भी बाकी हैं। इंटेंसिव रीडिंग को थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये वाली जो पीडीएफ है आपको नोट्स के रूप में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि या तो आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा,
जो पहली बार देख रहे हैं। फिर है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग अभी हमने डिस्कस किया, इंटेंसिव रीडिंग की कहानी पूरी। इट मीन्स रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल। आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया उसको, या ध्यान से पढ़ रहे हैं आप पूरे डिटेल्स के लिए। आपको डिटेल्स चाहिए, डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, डिटेल्ड स्टडी की है आपने, ऊपर ऊपर से सिर्फ व्यू नहीं लिया, ध्यान से देखा है। एक्टिव वोकैबुलरी को बढ़ाता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल प्रिसाइजली। हर एक डिटेल आपको इसके बारे में पता होगी। जब आप साइन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है, और स्पेशली कुछ पैसे से रिलेटेड हो या किसी और चीज से, कोई आप एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में जब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल्स को पढ़ रहे हैं। इंटेंसिव रीडिंग है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं उस समय तो, ठीक। अगर आप लापरवाह हैं तो फिर तो क्या कर सकते हैं, ठीक। तो इंटेंसिव रीडिंग वो होता नहीं था मूवीज में कि ऐसे जायदाद के जो कागज थे उन पे दस्तखत करा लिए, है ना, क्योंकि पढ़ने वाले ने ध्यान नहीं दिया था, उसने ऐसे ही एक्सटेंसिव रीडिंग मार ली होगी, ऐसे देखा नहीं हुआ ध्यान से, ठीक। यार ये तो मजाक की बात हुई। अब इंटेंसिव जो रीडिंग है यही मैं डिस्कस कर लेती हूँ, आगे फिर से ये बात आएगी। स्कैनिंग से रिलेटेड है। स्कैनिंग में आप स्पेसिफिक डिटेल्स पर ध्यान देते हो, और जैसे वो आपका कैम स्कैनर होता है, फोन में आप स्कैन करते हो पूरे एक एक वर्ड को, आजकल स्कैनर वाली एप्स भी आ रही हैं, तो वो स्कैन करेगा एक एक डिटेल को। तो स्कैनिंग में डिटेल्स को आप स्पेसिफिकली ध्यान देते हो, स्पेसिफिक डिटेल्स पर। स्किमिंग में आप मक्खन मक्खन निकाल देते हो, जनरल जिस्ट रहता है, बस आपके हाथ में एक आइडिया रहता है, एक जनरल आइडिया रहता है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल कराई जाएगी थियोरी। अरे सीडी भी तो 3 वीडियो में रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्यों टेंशन लेते हो। मेरी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है आजकल, 3 दिन से सेशन नहीं हो पाया, मैं सो जाती हूँ 9 बजे से पहले पहले, पता नहीं कल तो मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई आप लोगों को। देखो एक बार, चलेंगे आगे। बाकी है, अभी थोड़ा सा बाकी है, 3 दिन की कसर भी तो पूरी करेंगे ना, एकदम अच्छे से समझेंगे टॉपिक। एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग हमने समझा था ये प्लेजर के लिए होती है। आप कोई नॉवल ले आए, आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कुछ आपका मन है ना, आपके सर पे डंडा नहीं है बट आप पढ़ रहे हैं, तो ये प्लेजर के लिए होती है एक्सटेंसिव। और आउटसाइड द क्लासरूम हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कितनी कहानियां पढ़ लोगे क्लास में, तो आप स्पेसिफिक डिटेल कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, टीचर ने कहा इसको पढ़ो और इसके आंसर लगाओ, तो आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होगे क्लासरूम में, ठीक। एक्सटेंसिव आप आउटसाइड द क्लास। इट मीन्स नॉन डिटेल्ड स्टडी। ये डिटेल्ड नहीं है, नॉन डिटेल्ड, मेन पॉइंट्स पर फोकस करेगी। पैसिव वोकैबुलरी बढ़ाएगी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, और इंटरेस्ट और प्लेजर आता है, मजा आता है, आपकी हैबिट डेवलप होती है, आपकी जो स्किल्स हैं लैंग्वेज की वो बेहतर होंगी इससे, ठीक है। बात क्लियर हो गई, बात यहां तक की। करेंगे यार रीड के लिए, बहुत बढ़िया पायल, आगे बढ़ जाते हैं अब इसी के साथ। और ये किससे रिलेटेड है, ये स्किमिंग से, क्योंकि स्किमिंग में क्या होता है, स्किमिंग में आपका एक सेंट्रल आइडिया पर फोकस किया जाता है कि मेन जिस्ट क्या है, मेन जिस्ट क्या है, एक मेन आइडिया आपको पता लग जाए। जरूरी नहीं आपको सारी डिटेल्स पता हो, हर डायलॉग याद हो, बस आपको एक ओवरऑल समरी पता है, ये कह सकते हैं। जैसे आप जब पैसेज पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका टाइटल दो, तो आप फटाफट से देखेंगे किस बारे में है, आप टाइटल दे देंगे, ये हुई स्किमिंग। लेकिन जब आप एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो आप स्पेसिफिक डिटेल ढूंढने जाते हैं उस पैसेज में, दैट मीन्स आप स्कैनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी बात हुई, आगे बढ़ेंगे। दवाओं से ठीक नहीं होगा, अब दुआओं से ही होगा। मजाक कर रही हूँ, करेंगे अभी बात। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। अब सब स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी सबसे ज्यादा रीडिंग की। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीडिंग और राइटिंग की सब स्किल्स पर, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीडिंग की सब स्किल्स, भाई इसके कुछ छोटे हिस्से होंगे ना, जिस तरीके से इसको डील किया जाएगा। ये मैराथन क्लास से कम नहीं है। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, प्रीव्यूइंग, आप दूर दूर से देख लेते हैं, अच्छा अच्छा इस बारे में, ओके। प्रिडिक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार पूछा है। प्रिडिक्टिंग मतलब आप अनुमान लगा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, है ना, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं पढ़ते समय। दूसरा है स्किमिंग। स्किमिंग अभी हमने समझा, मेन आइडिया जस्ट आपने निकाल लिया,
बाकी चीजें जाएं तेल लेने। फिर है स्कैनिंग, स्पेसिफिक डिटेल्स को आप फॉलो करते हैं यहां। पैराफ्रेजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाएं। एक मिनट रुको, मैं एक बार कनेक्शन चेक कर लेती हूँ, कुछ इशू। एक मिनट रुको यार। राइटिंग पर चलेंगे और राइटिंग की कुछ सब स्किल्स को भी देखेंगे, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। कुछ 10-12 क्वेश्चंस करेंगे, ये बस खत्म ही होने वाला है ये टॉपिक।